इस बात को तो हम सभी मानते हैं कि हमारे जीवन में शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है। आमतौर पर लोगों की धारणा बन जाती है कि शिक्षा के बिना तरक्की संभव नहीं है, लेकिन इस बात को भी झुठलाया नहीं जा सकता कि कम पढ़ा लिखा होना भी अभिशाप नहीं है, क्योंकि इस धरती पर ही देश हो या विदेश कुछ ऐसी हस्तियां भी रही हैं जिनके जीवन में कम पढ़ा लिखा होना आड़े नहीं आया और उन्होंने पढ़ाई के अभाव में भी अपने लगन और मेहनत से वो मुकाम हासिल किया जिसके लोग सपने देखते हैं। आज मैं एक ऐसी हस्ती की बात कर रही हूँ जो कम पढ़े लिखे होने के बावजूद सफल व्यवसायी बने। ये व्यवसायी कोई और नहीं, MDH मसाले के मालिक धर्मपाल गुलाटी 5वीं फेल थे, फिर भी इन्होंने मसाला व्यवसाय में इतना नाम कमाया कि आज हर कोई इन्हें जानता है। आपने भी अक्सर टीवी पर MDH मसाले के विज्ञापनों में इन्हें देखा होगा। कई लोग इन्हें MDH मसाले वाले दादाजी या महाशय के नाम से भी संबोधित करते हैं। धर्मपाल गुलाटी जमीन से शिखर तक कैसे पहुंचे, आइए जानते हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति एक दिन में ही इतना बड़ा नहीं बन जाता कि उसके बड़प्पन के आगे सारी दुनिया से झुकाए। बड़ा होने के लिए काफी बड़े संघर्ष भी करने पड़ते हैं। कुछ ऐसा ही संघर्ष भरा जीवन रहा MDH मसाले के CEO धर्मपाल गुलाटी का, जिन्होंने अपने जीवन में काफी सारे उतार चढ़ाव देखे, लेकिन कभी भी ये परिस्थितियों से हार नहीं माने। यहाँ तक कि नकारात्मक परिस्थितियों ने उन्हें कभी भी विचलित नहीं किया और उनकी यही सोच थी कि वे सिर्फ सफलता की राह पर आगे बढ़ते रहें। महाशय जी वो नाम है जिनकी बदौलत आज हिंदुस्तान की आधी से ज्यादा आबादी के घरों की रसोइयां महकती हैं। बता दें, धर्मपाल गुलाटी जी का जन्म सियालकोट में हुआ था, जो कि अब पाकिस्तान का हिस्सा है। इनका जन्म 27 मार्च 1923 को एक सामान्य परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम महाशय चुन्नीलाल और माता का नाम चनन देवी था, जिनके नाम पर दिल्ली के जनकपुरी इलाके में माता चनन देवी अस्पताल भी है। बचपन से ही इनको पढ़ने का शौक नहीं था, लेकिन इनके पिताजी की इच्छा थी कि ये खूब पढ़े लिखें, लेकिन दुर्भाग्यवश इनका मन कभी पढ़ाई में नहीं लगा, जिसके वजह से किसी तरह से इन्होंने 4वीं तक पढ़ाई की और जब ये 5वीं में गए तो ये फेल हो गए, जिसके बाद इन्होंने स्कूल जाना ही छोड़ दिया। जब इनके पिताजी ने देखा कि अब ये स्कूल भी नहीं जाते और इनका पढ़ाई में जरा सा भी मन नहीं लगता, इनके पिताजी ने इन्हें काफी समझाया भी कि ये अपनी पढ़ाई पूरी कर लें, लेकिन इसका भी इन पर कोई असर नहीं हुआ, जिसके बाद हारकर इनके पिताजी ने इन्हें एक बढ़ई की दुकान में लगवा दिया, जिससे कि ये कुछ काम सीख सकें। काम में मन न लगने की वजह से महाशय जी ने काम छोड़ दिया। इस तरह से महाशय जी ने कई सारे कामों को ठुकरा दिया जिसमें इनका मन न लगा और इस तरह धीरे धीरे बहुत सारे काम करते छोड़ते वो 15 वर्ष के हो चुके थे। अब तक वो करीब 50 काम छोड़ चुके थे। उन दिनों सियालकोट लाल मिर्च के लिए बहुत प्रसिद्ध हुआ करता था, तो इसी वजह से पिताजी ने इनके लिए एक मसाले की दुकान खुलवा दी। धीरे धीरे धंधा अच्छा चलने लगा था। उन दिनों सबसे ज्यादा चिंता का विषय था आजादी की लड़ाई। आजादी की लड़ाई उन दिनों चरम पर थी, कुछ भी कभी भी हो सकता था। 1947 में आजादी के बाद जब भारत आजाद हुआ तब सियालकोट पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। पाकिस्तान में हिंदुओं की हालत बहुत खराब हो रही थी, तो महाशय जी ने परिवार के साथ सियालकोट छोड़ना ही उचित समझा। धर्मपाल गुलाटी विभाजन के बाद भारत आए थे। सियालकोट में इनके पिताजी की छोटी दुकान थी। भारत आने के बाद उन्होंने सबसे पहले तांगा चलाने का काम शुरू किया। धर्मपाल गुलाटी ने फिर छोटी सी मसाले की दुकान खोली, जो आगे चलकर 1500 करोड़ रुपए की कंपनी बन गई। दिल्ली के करोल बाग में आकर बसने वाले गुलाटी को
लोग प्यार से दादाजी या मासा जी के नाम से भी जानते हैं। आज भारत में इनकी कंपनी की 21 फैक्ट्रियां हैं और 1000 डीलरों को नियमित रूप से मसाले की सप्लाई करनी होती है। धर्मपाल गुलाटी अपने अनुशासित जीवन को कामयाबी का राज मानते हैं। MDH के 60 से ज्यादा उत्पाद हैं। अपनी कम कीमतों और मजबूत सप्लाई चेन की वजह से आज वो मसाला किंग के नाम से भी जाने जाते हैं। भारत के बाहर भी इनके प्रोडक्ट काफी मशहूर हैं। MDH मसालों के अलावा मासा जी काफी बड़े समाज सेवक भी हैं। उन्होंने कई विद्यालय और अस्पताल बनवाए जो कि लोगों को अपनी सेवा का भरपूर लाभ दे रहे हैं। वास्तव में मासा जी का जीवन प्रेरणादायी है। इन्होंने अपनी इस कामयाबी से यह साबित कर दिया कि सिर्फ अच्छी शिक्षा मिलने पर ही इंसान बड़ा आदमी नहीं बन जाता, बल्कि इंसान अपनी जिंदगी में चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकता। बस जरूरत है दृढ़ निश्चय और ईमानदारी की।